पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मेरा नाम डॉक्टर फरवा हमीद है। मैं कैपिटल इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में बतौर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। आज हम बात करेंगे अर्ली मिसकैरेज के बारे में। अर्ली मिसकैरेज क्या है, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और उसकी तशख़ीस और इलाज के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमल के पहले 3 माह में उसका ज़ाया हो जाना अर्ली मिसकैरेज कहलाता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कोई वजह हमारे सामने नहीं आती, लेकिन ज़्यादातर 10 में से 7 ख़वातीन में अगर ये मिसकैरेज होता है तो उसमें कोई ना कोई मोरूसी बीमारी यानी कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट या डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से अर्ली मिसकैरेज हो जाता है, जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ जिसको आम ज़बान में ज़ियाबेतस कहते हैं, थायराइड का इश्यूज़ जिसको गिल्लर बोलते हैं, और बहुत सी ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं जिसमें अर्ली मिसकैरेज होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा एज फैक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी कोई प्रेगनेंसी डिलेड एज में होती है, जैसे कि अगर 30 इयर्स की वुमेन है वो प्रेग्नेंट होती है, उसमें एटलीस्ट मिसकैरेज का चांस हार्डली 10 to 15% होता है। लेकिन अगर वही औरत 40 इयर्स में प्रेग्नेंट होती है तो उसमें मिसकैरेज का चांस बढ़कर 50% हो जाता है। अब मिसकैरेज की बहुत सारी वजूहात देखते हुए हमारे पास आता है कि ये पेशेंट्स कैसे प्रेजेंट करती हैं। दे विल प्रेजेंट विद ज़्यादातर वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ होता है, किसी को स्पॉटिंग होती है और समटाइम्स कोई डायग्नोज नहीं होता ब्लीडिंग या स्पॉटिंग पे, लेकिन जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड पे बेबी की हार्ट एक्टिविटी नहीं मिलती, या फिर एम्प्टी सैक होता है जिसके अंदर फीटल पोल यानी कि बच्चा उसमें नज़र नहीं आता, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में ब्लाइटेड ओवम कहते हैं। अब औरत के पास हमारे पास क्या क्या तरीके हैं कि कैसे इसको एड्रेस किया जाए। सबसे पहले है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि औरत वेट करे एटलीस्ट 7 to 10 डेज़ के लिए कि उसको खुद ब खुद ब्लीडिंग या स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाए। उसमें ऐसा होता है कि वो 50% उसमें सक्सेस रेट है इस चीज़ का, और ख़ुद ही से ब्लीडिंग या स्पॉटिंग शुरू होती है। लेकिन अगर आपको हेवी ब्लीडिंग होती है या फिर 2 से 3 हफ्ते गुजर जाते हैं और ब्लीडिंग होना शुरू ही नहीं होती तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए। सेकेंड हमारे पास ऑप्शन होती है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम वेजाइनल पेस्ट्रीज या वेजाइनल टैबलेट्स देते हैं, जिससे हल्की सी क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन के साथ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन हैं जो कि मिसकैरेज या एबॉर्ट कर चुके हैं उनको वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इसका सक्सेस रेट 85% तक होता है और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसको आम ज़बान में हम DNC भी कहते हैं। उसमें हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर हल्की सी बेहोशी में हम उनका जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है वो निकाल लेते हैं। अब ये तो हो गए इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस, लेकिन इससे होता क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो मैं चाहूँगी एड्रेस करना वो है साइकोलॉजिकल अपसेट या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो कि एक औरत फील करती है मिसकैरेज के साथ। अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को ब्लेम करती है, गिल्ट में चली जाती है और डिप्रेशन में आ जाती है। ये सोचना कि औरत इसकी कसूरवार है ये बिल्कुल गलत है। सेकेंडली आई वुड लाइक टू से कि स्ट्रेस से सोचना कि मैंने स्ट्रेस ली थी या समटाइम्स आई डिड एक्सरसाइज या फिर मैंने हेवी कोई वर्कआउट किया था जिसकी वजह से मिसकैरेज हो गया, ये हाइपोथेटिकल बातें सारे मिसकंसेप्शंस हैं। ऐसा अभी तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं आई कि जिसमें इसमें देखें कि इन चीज़ों की वजह से मिसकैरेज हो। थर्डली इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पे मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहूँगी वो है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, यानी कि हामला औरतें हमारे पास उस वक्त तशरीफ़ लाती हैं जब वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं या उनके प्रेगनेंसी के 3-4 महीने गुजर चुके होते हैं, वो कोई मेडिसिन नहीं ले रही होती, ना किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया होता है, और उसके बाद हमारे पास अल्ट्रासाउंड के लिए प्रेगनेंसी कन्फर्मेशन के लिए आती हैं। मैं इस बात पर स्ट्रेस देना चाहूँगी कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसका मतलब ये है कि जब आप अपना हमल या प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, एक कपल पहले अपने ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट के पास आए, डिस्कस करें, अब उसकी इस तरह हिस्ट्री ली जाएगी, उसका एग्जामिनेशन होगा, इन्वेस्टिगेशंस जो उनकी गायनेकोलॉजिस्ट ज़रूरी समझेंगी वो एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस होंगी, और उसके बाद फाइनल ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाएगा। फर्स्टली हम औरत को पहले से फॉलिक एसिड की ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देते हैं एटलीस्ट 3 months बिफोर प्लान्ड प्रेगनेंसी, ताकि आने वाले बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो।
اس کے علاوہ اگر کوئی اوبیس ہے یا ڈائبٹیز کا شکار ہے تو ہم 3 منتھس پہلے سے ہی ایسا لایا حمل تیار کرتے ہیں کہ کم مسکیریج کے چانس کم سے کم ہوں. اگر ویٹ زیادہ ہے تو ویٹ ریڈیوس کرنے کے لیے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنز، اگر ڈائبٹیز ہے تو اس کے اکارڈنگلی کنسلٹنٹ کے ساتھ رابطہ کر کے اس کو اسی کا اکارڈنگ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. In the end, I would like to say you can book your appointments through OlaDoc or the number scrolling down. Thank you so much. पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए. लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही OlaDoc ऐप डाउनलोड करें. OlaDoc, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से.